स्वागत है आपका जनतक भारत पर, जहां हर खबर रखती है मायने और हर आवाज बनती है हक की पहचान। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर स्थानीय घटनाओं से। नागपुर में मस्कैट दिल्ली इंडिगो फ्लाइट 6E-2706 को बम धमकी मिलते ही आपात अवतरण कराना पड़ा। सभी यात्री सकुशल उतरे और सुरक्षा एजेंसियां कारण खंगाल रही हैं। डर के उस पल के बाद धरती पर पैर रखते ही सबकी धड़कनें सामान्य हुई। बात करते हैं अगली खबर की। राजकोट के रेस कोर्स ग्राउंड में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की याद में प्रार्थना सभा हुई। हजारों ने मौन रखकर 12 जून के विमान हादसे में खोए जीवन को अंतिम विदाई दी। भावुक माहौल में ओम शांति गूंजती रही। अब रुख करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के तातारगंज गांव में 305 सिखों ने घर वापसी कर फिर से सिख धर्म अपनाया। चर्च की घंटियों की जगह गुरुद्वारे का वही गुरु जी का खालसा गूंजा और ग्रामीणों ने एक दूसरे को गले लगाकर नया आरंभ मनाया। आइए बढ़ते हैं अगली रपट की ओर। पश्चिम बंगाल के कलीगंज में विपक्ष नेता शुवेंदु अधिकारी व केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार के नेतृत्व में पदयात्रा निकली। नारों के बीच तिरंगा लहराया और भीड़ ने विकास का भरोसा दोहराया। चलते हैं आगे की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से दुखद खबर। नक्सलियों ने आत्मसमर्पित कैडर के परिवार समेत 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी। दर्जन भर लोगों को अगवा किया। गांव की सूनी गलियों में सन्नाटा पसरा है और सुरक्षा बल मोर्चा संभाल चुके हैं। अब सुनिए राज्य स्तर की खबरें। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस साल अमरनाथ यात्रा के सभी मार्ग नो फ्लाई जोन घोषित किए। तीर्थयात्रियों की हिफाजत सर्वोपरि मानते हुए ड्रोन तक पर रोक लगा दी गई। सुरक्षा घेरा कड़ा है। बात करते हैं अगली खबर की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट व मद्रास हाईकोर्ट में तमिल को दलीलों की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग दोहराई। उनका कहना है, न्याय तक पहुंच मातृभाषा में हो तो आमजन का भरोसा बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि मार्च 2026 तक फिर 40 आरोग्य मंदिर खुलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक का नया रूप हर गली में दवा डॉक्टर पहुंचाने का वादा करता है। अब अगली कड़ी। असम के सीएम हिमांता बिस्वा शर्मा ने हनुमान मंदिर में बीफ फेंके जाने पर कांग्रेस को कटघरे में रखा। बोले, दोषी मुसलमान हैं, पर कांग्रेस हिंदुओं को घेर रही है। सियासी तकरार तेज है। आगे चलते हैं। गुजरात की भरूच एसओजी ने पिछले 48 घंटों में 44 अवैध बांग्लादेशी पकड़े। गृह मंत्रालय की निगरानी में देश निकाला की प्रक्रिया चालू है। बात करते हैं अगली खबर की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 635 आदिवासी गांवों में धरती आबा जनजातीय ग्राम दिवस अभियान शुरू किया। शिक्षा स्वास्थ्य के जरिए नक्सलवाद की जड़ पर वार करने का दावा किया गया। बात करते हैं अगली खबर की। IIT मद्रास ने टॉप 200 JEE रैंकर्स को माता पिता संग बुलाकर हवाई किराया चुकाया। होनहारों के कदमों में लाल कारपेट बिछा कैंपस में उत्साह दिखाई दिया। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ित परिवारों को UAE स्थित भारतीय डॉक्टर शमशीर वायालिल ने 6 करोड़ की मदद का ऐलान किया। संवेदना शब्दों से आगे बढ़कर आर्थिक सहारे तक पहुंची। अब राष्ट्रीय मंच पर देश ने नीलगिरी हवाओं को साधते हुए गुजरात तमिलनाडु में 4 GW ऑफशोर विंड टेंडर जारी किए। 2070 नेट जीरो लक्ष्य को हवा के पंख मिले। बात करते हैं अगली खबर की। नागपुर मुख्यालय वाली सोलर इंडस्ट्रीज ने CBEX-2 नामक गैर परमाणु विस्फोटक विकसित किया, जो TNT से 2 गुना घातक है। वही वजन पर दुश्मन के मंसूबे तहस नहस करने का दावा। अगली कड़ी। गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पहली सेमीकंडक्टर फैब बना रही है। 500 आवास बन रहे। 2026 के अंत तक चिप उत्पादन का सपना साकार होने को है। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान की महिमा गाथा पाठ्यक्रम से हटाई। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति जोड़ने पर कांग्रेस वक्तव्य है। कुछ प्राध्यापक विरोध में हैं। शैक्षणिक सिलेबस फिर बहस के केंद्र में। आगे चलते हैं। ईरान इजराइल युद्ध में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी। पहली खेप के 110 कश्मीरी छात्र जमीनी रास्ते से आर्मीनिया पहुंचे और जल्द हवाई पुल से वतन लौटेंगे। देश एक बार फिर अपनों के साथ चट्टान सा खड़ा है। बात करते हैं अगली खबर की। DGCA की सख्ती के बीच बोइंग 787 बेड़े की जांच चलते हुए 12-17 जून में एयर इंडिया की 66 ड्रीमलाइनर उड़ानें रद्द हुई।
यात्रियों को होटल रिफंड के विकल्प मिले। सुरक्षा पहले, उड़ान बाद में का संदेश साफ। बात करते हैं अगली खबर की। WHO के 70% टीके और अमेरिका के 14% जेनेरिक दवाएं भारत से जाती हैं। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टैग देश ने फिर साबित किया। बात करते हैं अगली खबर की। ईरान संकट के बावजूद सरकार ने भरोसा दिया, कच्चे तेल की सप्लाई बरकरार है, रणनीतिक भंडार तैयार हैं, पेट्रोल डीजल की किल्लत नहीं होगी। ईरान इजराइल तनातनी ने दलाल स्ट्रीट पर भी असर दिखाया। निफ्टी डिफेंस सूचकांक 9000 के पार। HAL BDL समेत कई शेयर 3% तक उछले। निवेशकों को रक्षा सुरक्षा में अवसर दिखने लगे। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। बात करते हैं अगली खबर की। कनाडा के G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की आज 4 द्विपक्षीय बैठकें होंगी। मेजबान मार्क कार्नी, यूक्रेन के जेलेंस्की, जर्मनी के फ्रेडरिच मेर्ज व इटली की जॉर्जिया मेलोनी से वैश्विक कूटनीति की चौसर पर भारत की चालें महत्वपूर्ण होंगी। तो ये थी आज की बड़ी खबर, सिर्फ जन तक भारत पर, जहां हर सच पहुंचे जन तक।